ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, सिर्फ एक्सप्रेशन आप इसके देख के घबरा गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ये गिवन है कि इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू ये ln लेमडा और ये ln 1 बाई लेमडा दिया हुआ है। ln 1 बाई लेमडा f ऑफ x स्क्वायर 4 इंटू fx माइनस f ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई g ऑफ x स्क्वायर बाई 4 इंटू gx प्लस g ऑफ माइनस x dx। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और g और f दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो इसका देखते हैं आंसर आ जाएगा आई थिंक। देखिए अभिनव यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहां पे देखिए इस ln लेमडा को हम लोग किसी कांस्टेंट a की तरह ट्रीट कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट a की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये ln 1 बाई लेमडा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ln ऑफ लेमडा का पावर -1। और आप जानते हैं कि log m टू द पावर n जो होता है पावर बाहर चला आता है, दैट मींस दिस इज माइनस ऑफ ln लेमडा एंड दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ a। सो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो ln लेमडा से माइनस ln लेमडा में है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बेसिकली चेक करते हैं, इस तरह का जो भी इंटीग्रल होता है i समथिंग माइनस a से प्लस a fx dx अगर आपको दिया हुआ होता है तो आप क्या चेक करते हो कि आपको जो गिवन फंक्शन है दैट मींस गिवन फंक्शन ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पार्ट जो दिया हुआ है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं, या समथिंग बोलते हैं कि a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी यानी माइनस ए प्लस ए जीरो, दैट मीन्स माइनस एक्स से रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। तो ऐसा अगर हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला ये देखो माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वाले पार्ट में g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला, और यहां पर g ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया। दैट मीन्स डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट न्यूमरेटर वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा एंड माइनस ऑफ और ये प्लस एक्स। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ऊपर वाला जो फंक्शन है दैट मींस माइनस ऑफ एफ एक्स टाइप से आ जाएगा। सो माइनस ऑफ एफ एक्स टाइप से आएगा तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। सो वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। आया समझ में अभिनव? क्या आपने समझा इस कॉन्सेप्ट को? गुड। और लोगों को क्लियर है क्या? शाश्वत, प्रत्युष, अभिनव, कुंदन, क्लियर है सभी को? ओके, शाश्वत, am I audible to you? Please write yes or no. देखो भाई पांच ही 6 तो बच्चे हो, सभी लोग कमेंट कीजिए। उतना टाइम नहीं जाता है कि आप, इतना टाइम नहीं है कि मतलब आप कमेंट ना कर सके। वाई भी सिंपली लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो सभी लोग को क्लियर है। तो जहां भी माइनस ए से प्लस ए का लिमिट आप देखें उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, या दोनों मिक्स टाइप के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस अगर आपको ये दिया हुआ हो कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ हो, और अगर ये ना तो इवन है ना ऑड है, या दोनों का मिक्स पार्ट है, कभी कभी देखते हैं कि फंक्शन का कुछ पार्ट इवन होता है कुछ पार्ट ऑड होता है, जो लगातार इधर जेई एडवांस करते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स
dx, ये वाला प्रॉपर्टी रिप्लेस कर देंगे। ये वाला प्रॉपर्टी आपने देखा है क्या? नो नो प्रत्युष, नीदर इवन नॉर ऑड का केस मैंने नहीं बताया। मैंने बताया कि फंक्शन के कुछ पार्ट इवन होंगे और कुछ पार्ट ऑड होंगे, ठीक है, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो आपको सेपरेट नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसको ऐसे रख दीजिए, जो पार्ट ऑड होगा वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा और जो इवन पार्ट रहेगा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये यहीं से आया हुआ है। देखिए, अगर ऑड फंक्शन रहा होता तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स के बराबर आता और दोनों कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। और अगर इवन होता तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता तो 2 टाइम्स हो जाता। और अगर न कंप्लीटली इवन है न कंप्लीटली ऑड है, कुछ इवन पार्ट है कुछ ऑड पार्ट है, तो इसमें से जो ऑड पार्ट है भाई अपने आप कैंसिल होके बाहर हो जाएगा और सिर्फ आपको इवन पार्ट का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया? सभी ने इस कॉन्सेप्ट को समझा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए। प्रत्युष, शाश्वत, कुंदन, अभिनव, क्वेश्चन नंबर 10। गुड, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, फिर आप एक्सप्रेशन से घबरा गए यहाँ पे भाई। देखिए ये दिया हुआ है ln पाई माइनस ln2 से ln पाई तक गया हुआ है एंड फंक्शन इज e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ 2/3 e टू द पावर x dx। ठीक है भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए अभी तो ये किसी फॉर्म में नहीं है क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियल भी है, लेकिन क्लियर कट दिख रहा है कि e टू द पावर fx का सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, e टू द पावर fx का सब्स्टिट्यूशन करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर e टू द पावर x को अगर आप सब्स्टिट्यूशन लेते हैं सिर्फ, तो ये cos ऑफ 2/3 t के फॉर्म में मिल जाएगा। सपोज कीजिए, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन लिया नहीं, आपको बता रहा हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो आप ये वाला फिर फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि cos 2/3 टाइम्स ऑफ एनी एंगल यानी cos 2/3 थीटा के बारे में आप कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हैं, लेकिन cos 2 थीटा के बारे में जरूर आइडिया लगा सकते हैं। सो हम सब्स्टिट्यूशन इस तरह का लेंगे कि e टू द पावर दैट मीन्स 1/3 e टू द पावर x को हमने थीटा मान लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 e टू द पावर x dx इक्वल्स टू d थीटा, dx इक्वल्स टू d थीटा। सो हमारा ये जो फंक्शन होगा e टू द पावर x dx इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर, नहीं 3 टाइम्स ऑफ 3 इधर चला जाएगा, ये सिंपली d थीटा मिल गया। ठीक है भाई, तो इस तरह का आपने सब्स्टिट्यूशन ले लिया। गुड प्रत्युष, तो यहां पर अब जैसे ही ये आप लेंगे तो देखिए यहां पर e टू द पावर x dx की वैल्यू 3d थीटा के बराबर हो जाएगी, और ये जो सिंपली है 1 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा मिल गया। अब इसको रिप्लेस करते हैं, देखिए यहां पर x के ये जो लिमिट है भाई x के फॉर्म में है, ये लिमिट किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, और अब आपको लिमिट कन्वर्ट करनी है t के फॉर्म में। तो देखिए यहां पर x रखिए तो 1/3, देखिए e का पावर x के प्लेस पर है ln पाई माइनस ln 2, ये दिया हुआ है भाई, t की वैल्यू है ये, तो आप इसको ये लिख सकते हैं क्या, दिस इज 1/3। देखिए हम ये जानते हैं e टू द पावर log ऑफ ई एक्स, ये बेस और ये बेस सेम होता है, तो जो यहां पर वैल्यू होता है वो खुद ब खुद ऐसे ही बाहर निकल आता है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे इसके वजह से
अच्छा मैं इधर कर देता हूं, देखिए यहां पे कर देता हूं मैं, e के पावर log ऑफ x टू द बेस e, इसकी वैल्यू x ही हो जाती है भाई। तो यहां पर अगर हमने माना है e टू द पावर 1/3 e टू द पावर ln पाई माइनस ln 2, इसकी वैल्यू t के बराबर होगी। तो देखिए ln में log जो है e होता है, तो यहां पर ये हो गया 1/3, ये पाई हो गया, पाई इंटू ये देखिए e टू द पावर माइनस ln 2, अगेन ln 2, तो ये पावर यहाँ पे -1 चला जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा, और ये 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो π/6 हो जाएगा। गुड, प्रत्युष ने सही आंसर बताया। तो ये t की वैल्यू सिंपली π/6 हो जाएगी, और ये सिंपली रखेंगे यहाँ पर e टू द पावर log पाई रखेंगे तो π/3, क्योंकि 3 से डिवीजन में है, तो ये इसका लिमिट हो गया। अब तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जिन्होंने पूछा है वो समझ रहे हैं क्या? कुंदन, आया समझ में ये? अब इसको आप इसको हम लिख सकते हैं, 3 तो बाहर हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी डी थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, एंड देन वैल्यू रख देंगे माइनस कॉट थीटा। ठीक है भाई, आया समझ में कुंदन? कुंदन, इज इट क्लियर? ओके, सभी लोग को क्लियर है? शाश्वत, कुंदन, प्रतिश, गुड, गुड वन। सो ये भी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एक्सप्रेशन देखकर आपको नहीं घबराना, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं एक अपना क्वेश्चन दूंगा, देन आप लोग, क्योंकि बीच बीच में हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन हुआ भाई, कुछ सीखने को नहीं मिला, तो वो भी पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। एफ एक्स दिया हुआ है भाई, ये तो आना चाहिए, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा लेंगे यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 to x 1 to x ln स्क्वायर t प्लस 2 ln t, dt। देखिए भाई, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि एफ एक्स दे रखा है इतना, और पूछ रहा है शायद कि एफ एक्स जो है एफ डैश एक्स शायद कहां वैनिश हो रहा है, यही क्वेश्चन था क्या? तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं भाई। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए लेबनीज रूल से करेंगे तो एफ डैश एक्स जो होगा, ये आपको सर ने बताया हुआ है पहले, यहाँ का तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले अपर लिमिट को फंक्शन में एज इट इज रख देते हैं, एंड देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अपर लिमिट का डिफरेंस, पहले ये वैल्यू रख दिया, ln स्क्वायर x हो गया प्लस 2 ln x हो गया, और देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और माइनस करते हैं, फिर लोअर जो वैल्यू होती है उसको रखते हैं, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट जब भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन तो वही 0 होगा, उसको वैल्यू में पुट करके कुछ भी रखिए, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सो विल गेट 0। सो यहाँ पे देखिए आपको ये फॉर्म मिला, ln स्क्वायर x प्लस 2 ln x प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपली ln x का होल स्क्वायर। और पूछ रहा है एफ डैश एक्स कहां वैनिश होगा? वैनिश होने का मतलब भाई नील हो जाना, 0 होने का मतलब। सो एफ डैश एक्स
vanishes if f dash x equals to 0. दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, यानी कि ln x प्लस 1 0 हो जाए. दैट मीन्स ln x इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू e टू द पावर -1. सो x की वैल्यू e टू द पावर -1 के लिए ये जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें f डैश x क्या होगा? नील होगा, यानी कि वेनिश होगा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. सभी लोग को क्लियर है ये? गुड. तो देखिए एक अपना क्वेश्चन हम लोग देते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं. देखिए जब भी आप एग्जाम देने जाए, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, आपको इंडिफिनिट का पार्ट बोला जाता है कि लीव करके जाना है. लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंडिफिनिट के दो ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जरूर देखकर आप जाएं. ठीक है? और वो पार्ट होगा जहां पर फ्रैक्शन वाले, ठीक है, फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस को का आंसर आपसे डिमांड कर. जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको एक इंटीग्रल फाइंड आउट करना है भाई कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर टू द पावर 1/3 dx. इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए आप लोग. क्लियर है सभी को? प्रॉपर मेथड से जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेथड अगर आपको नहीं होगा तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे कि कब क्या सब्स्टिट्यूशन आपको लेना है. ठीक है? कब कैसा सब्स्टिट्यूशन आपको लेना है इस केस में, ये यहां पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग. प्रत्युष, क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं यहां पर हम? या इसमें क्या हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे? नो आइडिया. शाश्वत, कुंदन, अभिनव. ओके. देखिए एक जनरल फॉर्मेट तैयार करते हैं एंड देन इस टाइप के क्वेश्चन को, ये श्योर शॉट है कि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में रहे हैं. अगर इनडिफिनिट का क्वेश्चन जेई मेन उठाए या जेई एडवांस उठाए, इस पार्ट पर जरूर चोट करता है वो. ठीक है? सो देख लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है और कब कैसा सब्स्टिट्यूशन हमें लेना है भाई. सो अगर आपको कभी फॉर्म मिले, फॉर्म दिया हो कि अगर आपका इंटीग्रल इस टाइप का हो, इंटीग्रल x टू द पावर m a प्लस b x टू द पावर n टू द होल पावर p dx. ये दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है. ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको p के बारे में देखना है. अगर p आपका इंटीजर हो, p आपका अगर इंटीजर हो, इंटीजर को हम लोग i से या कुछ लोग z से भी डिनोट करते हैं भाई, तो वो नाराज ना हो, लीजिए उनका भी नोटेशन हमने ले लिया है भाई, z से. ठीक है? जब भी सेट को डिनोट करना होता है तो इस तरह का हम लोग एक साइन भी पुट कर देते हैं वहां पे. तो इस तरह का हो सकता है कि मान लीजिए सबसे पहला केस कि हमारा ये जो पावर है a प्लस बी एक्स टू द पावर n टू द होल पावर p, अगर इसका पावर इंटीजर है तो वो इंटीजर दो टाइप के हो सकते हैं. हमारा ये इंटीजर या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा और जेड वालों के लिए इस तरह का. तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं. यूजिंग बाइनोमियल
एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। और दूसरा, अगर आपका ये P इंटीजर हो लेकिन निगेटिव इंटीजर हो भाई, या जेड वालों के लिए जेड माइनस टाइप का हो, तो आपको क्या करना है, आप सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा x इक्वल्स टू टी का पावर k, x इक्वल्स टू टी का पावर k, जहां k जो होगा वेयर k इज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ m एंड n। ठीक है भाई। ये आपको चेक, ये आपको देखना, ये तो देख के चेक क्या करना है भाई, हम यहां पे गए, सिंपली हमने देखा कि हमारा P जो है पॉजिटिव है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, काम खत्म। दूसरी टाइम देखा P निगेटिव है, क्या किया, x टू द पावर k ले, x इक्वल्स टू t का पावर k ले लिया, जहां k क्या होगा भाई, ये इंटीजर हो भी सकते हैं, इंटीजर नहीं भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो किसी भी टाइप के नंबर हो, अगर इंटीजर होंगे तो उनके डिनोमिनेटर जो होंगे वो 1 1 होंगे, तो कॉमन डिनोमिनेटर 1 मिलेगा। लेकिन उसके अलावा कोई फ्रैक्शन होंगे तो उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर होंगे, सपोज कीजिए एक में 2/3 हुआ, दूसरे में 5/6 हुआ, कॉमन डिनोमिनेटर 6 है। ठीक है, तो 6 ले लिया, तो x इक्वल टू टी का पावर k ले लेंगे। आया समझ में क्या है सभी को? अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो क्लियर होगा ये। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? गुड। दूसरा केस ये चेक कर सकते हैं कि अब भाई क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमारा ये P जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर हो और ना निगेटिव इंटीजर हो, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सो वी कैन प्रोसीड बाय, देखिए यहां पे P जो है हमारा P, अब देखिए P लिख रहे हैं डज नॉट बिलोंग्स टू I और Z। P जो है हमारा वो ना तो कोई ये कोई भी इंटीजर, रूट के अंदर भाई, रूट जो होता है एक तरह का पावर होता है, पावर इज 1/2, सो वहां पर P की वैल्यू 1/2 होगी। ओके, या इस तरह से मानेंगे उसको, इसको हम लोग मानेंगे 1 प्लस x टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 1/2, और ये भी पावर ये ऊपर लेके चलेंगे तो x का पावर -2/3 होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब दूसरा देखें, दूसरा केस देखते हैं कि अब अगर ये कोई इंटीजर ना हो तो कैसा हो सकता है और क्या हो सकता है। तो इंटीजर नहीं होगा तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे m+1/n, m+1/n अगर ये इंटीजर को बिलोंग करता है। अब हमने इंटीजर लिख दिया भाई, पॉजिटिव की निगेटिव इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या चेक करेंगे कि अगर P न तो पॉजिटिव इंटीजर है न निगेटिव इंटीजर है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक दिस m is what, m is here and n is here, m+1 डिवाइडेड बाई n वो इंटीजर है कि नहीं, इधर पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर कुछ भी होगा तो हम यहां पर इस पूरे को सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे, a प्लस बी एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू t का पावर k। अब यहां पर k जो होगा, वेयर k is common denominator of P, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ P। ठीक है भाई, इस तरीके से। ओके कोई नहीं, सो ये देख लीजिए, ये देख लेंगे। तीसरा ये लिख लीजिए, इसके बाद एक और केस अराइज होता है, यहां पर एक और केस अराइज होगा, उसको भी देख लेते हैं। लिख लीजिए, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, या 1 मिनट देते हैं, ये पूरे लिखिए। जो नहीं समझ में आए क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको रिकॉल कर देंगे। वैसे हमने अभी सिर्फ मेथड बताया कि ऐसा ऐसा करना है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ओके ओके।
तो कमेंट आ रहा है कि डन सर, तो डन हो गया। तो एक और देख लेते हैं दूसरा केस भाई, कि अगर आपका ये भी वाला पार्ट m प्लस 1/n ये भी इंटीजर नहीं है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे m प्लस 1/n प्लस p, ये चेक कर लेते हैं। अगर ये इंटीजर होगा तो हम लोग लेंगे a प्लस बी एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू t का पावर k इंटू x का पावर n। ठीक है, इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपको एग्जाम में अगर ये फॉर्म नहीं पढ़े रहेंगे और एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट ये आ जाएगा तो आप बना नहीं सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। यहां पर भी हमारा जो k होगा, वेयर k इज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ p, और ये n तो भाई ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है भाई, सो ये हमारा फाइनल है। अब देखिए आपको जो हमने इंटीग्रेशन दिया, आपका इंटीग्रेशन था ये, जो हमने ये गिवन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ओके, सो हमने आपको ये इंटीग्रेशन दिया। इस इंटीग्रेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में भाई। कन्वर्ट करने के बाद आएगा क्या? सो आवर इंटीग्रेशन इज समथिंग लाइक, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो x का पावर निगेटिव हो जाएगा भाई, -2/3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 1/2 dx। इस तरह का फॉर्मेट आपको मिला इंटीग्रेशन का। ठीक है भाई, अब दिख रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है कि भाई इंटीजर नहीं है हमारा, p जो है p इंटीजर नहीं है, हाफ है। तो क्या करेंगे हम, m प्लस 1/n चेक करते हैं। m क्या था? m इज दिस। देखिए उससे कंपेयर कर रहे हैं तो m की वैल्यू -2/3 मिला हमें और n की वैल्यू हमें 1/3 मिला। तो m प्लस 1/n हम देखेंगे तो इस -2/3 प्लस 1, तो प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, व्हाट वी गेट? 1 मिला हमें। दैट मींस ये इंटीजर वैल्यू है। 1 किसको बिलोंग करेगा? आई को बिलोंग करेगा भाई, या जेड को बिलोंग करेगा। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि हमारा जो अब एक्सप्रेशन जो होगा, जो सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट शुड बी 1 प्लस एक्स टू दी, ये जो अंदर वाला हमने क्या बोला था, m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n चेक कीजिए। अगर वो इंटीजर होगा तो a प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर n, उस टोटल को इक्वल्स टू t का पावर k मान लीजिए। ठीक है, तो हमने a प्लस बी के प्लेस पर 1 है, x टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? t का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर कितना है? p का 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 x का पावर -1 -2/3 dx इक्वल्स टू 2t dt। तो देखिए हमारा जो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो ये x का पावर -2/3 dx, इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि भाई x टू द पावर -2/3 dx की वैल्यू जो है वो 6 टाइम्स ऑफ t dt के बराबर है। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ t dt इधर लिख देते हैं t dt, और ये जो वैल्यू हुआ ये t स्क्वायर हुआ, t स्क्वायर, इसको हमने t स्क्वायर टू दी 1/2। आया समझ में क्या? अब तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं सभी लोग? और लोगों को ओके क्लियर है? सो हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, घर पे क्लियर कीजिएगा, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन ना, आपको आंसर ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, आई विल चेक देयर, मैं वहां पे चेक करूंगा, जिनका आंसर सही रहेगा मैं कंफर्म करूंगा उनको। ठीक है, तो मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। तो क्वेश्चन इज, एक तो क्वेश्चन हमने कर लिया, इसी तरह का फॉर्म वाला हम क्वेश्चन दे रहे हैं।
x का पावर 1/3 इंटू 2 प्लस x का पावर हाफ होल स्क्वायर dx, ये पहला है। दूसरा इंटीग्रेशन है x का पावर -2/3 इंटू 1 प्लस x का पावर 2/3 -1 dx, ये एक ले लीजिए। और इसके बाद है I इक्वल्स टू x का पावर -11 1 प्लस x का पावर 4 x का पावर 4 टू द होल पावर -1/2 dx। dx। और एक और क्वेश्चन, ये देखिए जेई मेन में 2015 और 84 दोनों में पूछा हुआ है कि I इक्वल्स टू dx ओवर x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द होल पावर 3/4। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन जेई मेन में 2015 और 1984 में जब जेई एडवांस हुआ करता था, सॉरी आईआईटी जेई हुआ करता था, तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्लियर है सभी को? जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वहां पे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भाई पूरा दिख नहीं रहा है आई थिंक, तो देखिए x टू द पावर -2/3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 2/3 टू द होल पावर -1 dx। ठीक है भाई, और आप अपने डाउट्स बताइए, बीच बीच में हम लोग अपने पॉइंट्स देखते रहेंगे, डाउट शेयर कीजिए। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बस कुछ ट्रिक्स थे, उस ट्रिक्स को हमने बस शेयर किया आपसे, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको याद भी हो जाएगा या पता भी चल जाएगा कि किसको कब सब्स्टिट्यूशन लेना है। डाउट शेयर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो गिवन है, या क्वेश्चन नंबर 19 इज लिमिट n tends to infinity, n tends to infinity, n tends to infinity 1 plus 1 upon n square into 1 plus 2 square upon n square into 1 plus 3 square upon n square डॉट डॉट, यहाँ पर 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 2 भी लिखा होगा आई थिंक, नहीं, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्चुअल दिया हुआ है, टू दी होल पावर 1/n। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आंसर आप मिला लेंगे। ठीक है, किस किस टाइप का आंसर है, चलिए ठीक है भाई, यही दिया हुआ है। तो आप जानते होंगे इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, इस फॉर्म को या इस लिमिट को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए r/n को हम लोग x मानते हैं, r/n को हम लोग x मानते हैं। तो वो जो लिमिट है, जो भी हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं कि लिमिट को या इंटीग्रेशन एज द सम ऑफ लिमिट जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिमिट जो है एडिशन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन कन्वर्ट कर सकता है, एंड दैट फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। हम लोग दोनों तरफ पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे जिसका, और लॉग कैसा, नेचुरल लॉग होगा हमारा, हम ln लेते हैं, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं कि ये लिमिट l हो भाई। ठीक है भाई, लिमिट l हो, तो दोनों तरफ ln ले लेते हैं कि ln l इक्वल्स टू ln ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर
डॉट डॉट 1 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर टू द होल पावर 1 बाई n। ठीक है भाई। अब देखिए ये जो लिमिट होता है, लिमिट बोल रहे हैं, हमारा ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है या नेचुरल कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट अपने आप बाहर या अंदर जा सकता था। ठीक है भाई। कभी भी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट के बराबर होती है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये लिमिट आसानी से इसके बाहर आ सकता है। सो वी कैन राइट दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए ln के अंदर इतना चला जाएगा और ये पावर 1 बाई एन रहेगा, तो हम जानते हैं पावर बाहर चला आता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई एन ln ऑफ what we can write 1 upon 1 by n square 1 upon 1 plus 2 square by n square डॉट डॉट लिख देते हैं 1 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लॉग के अंदर सभी मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन में चले जाएंगे। सो वी कैन राइट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये देखिए हम डायरेक्ट एक बात लिख देते हैं, आपको शायद डाइजेस्ट हो जाए। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट 1 प्लस r बाई आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और r की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से n तक। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या ये क्लियर है सभी को? ओके, और लोग कमेंट कीजिए। 4-5 लोग ही हैं भाई और वो भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। और लोग क्लियर कीजिए। ओके, तो देखिए यहां पे ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस फॉर्म में r बाई एन को हम लोग r बाई एन को x लिखते हैं। r बाई एन को क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। और 1 बाई एन को dx लिखते हैं। 1 बाई एन को dx लिखते हैं। और ये लिमिट उसी तरह से हम लोग लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहले तो हमने लिख दिया, देखिए समेशन को हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 बाई एन को dx भी लिख दिया, dx भी लिख दिया। अब इस लिमिट की बारी है। देखिए यहां पर n की वैल्यू या r की वैल्यू 1, पहला लिमिट रखिए। पहला लिमिट रखेंगे तो ये 1 बाई एन हो जाएगा, 1 बाई एन। और n को इंफिनिटी पर टेंड्स कराएंगे तो ये 1 बाई एन और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 0 हो जाता है। तो इनिशियली x की वैल्यू r इक्वल्स टू 1 पर 0 हो जाएगी। अब ये फाइनल लिमिट, ये r की वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू n रखेंगे तो n अपॉन n क्या हो जाएगा 1। और n को कुछ भी फिर इंफिनिटी को टेंस कराए चाहे कुछ भी कराएं वो तो कांस्टेंट 1 ही हो गया। सो दिस विल बी गोइंग टू 1। सो ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा। कर लोगे कि ये भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? अभिनव, कुंदन, आई थिंक कुंदन ने पूछा था। इज इट क्लियर नाउ? इसके बाद तो कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी मेथड यूज करना। ओके, इंटीग्रेशन हो जाएगा तो u इंटू वी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वगैरह मत करने लगा। और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये देखिए ln l की वैल्यू आएगी भाई, ln l की वैल्यू, l की वैल्यू लाने के लिए e का पावर में जो भी वैल्यू आएगा e के पावर में चला जाएगा। सो ये हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन बोलिए। ओके ओके, हिंट ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये इतना हिंट तो सफिशिएंट है भाई। और और कोई क्वेश्चन? मैं आपको एक क्वेश्चन दूं? चलिए एक क्वेश्चन मेरा देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है भाई, तो देखिए
इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू क्या होगी? इस तरह का इंटीग्रेशन आपको ये सीट में भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये सब प्योर जेई एडवांस है, नॉट जेई मेन, प्योर जेई एडवांस टाइप क्वेश्चन। इस पे आज मेरे को मन कर रहा था कि आपके लिए कैडबरी का प्राइज रख दूं इस क्वेश्चन के लिए। बट अभी कैसे वो सेंड कर पाएंगे ये मुझे आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि छोड़ देते हैं, फिर टेस्ट पेपर में जब देखेंगे, जब आपके टेस्ट होंगे उसमें देखेंगे। पेटीएम से इतना छोटा ट्रांजेक्शन सही नहीं लगता है हम लोग को ना, इसीलिए। चलिए, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। कुंदन, अभिनव, क्लियर है ये क्वेश्चन? शाश्वत आई थिंक चला गया। ओके, नो इश्यू। ओके, तो पहले ये सॉल्व तो करो, तब तो लोगे। कुंदन, अभिनव, ट्राई कर रहे हो बाबू आप लोग? या ट्राई कीजिए। लालच में ही तो सब काम होता है, मैंने लालच दिया तो बनना चाहिए प्रत्युष। लालच से, अब जैसे आपको लालच है कि जेई एडवांस चाहिए, आईआईटी का कॉलेज ही चाहिए भाई, तभी तो लोग मेहनत करते हैं। उनको बोला जाए कि भाई तुम इतना मेहनत करो, हम तुम्हारा नाम इसमें ये क्या बोलते हैं जेपी यूनिवर्सिटी में लिखवा देंगे, तो तुम करोगे क्या? कहोगे वो तो ऐसे भी हम करवा लेंगे। ठीक है भाई, तो लालच के लिए ही सब काम होता है। जो भी आप इस पूरे धरती पर देख रहे हो, सब लालच की वजह से चल रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलत है प्रत्युष। ओके ओके, मैं चेक कर लेता हूँ गलत है क्या। नहीं, सही है, सही है, गुड। और लोग? कुंदन, अभिनव,
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन वगैरह लिया होगा यहाँ पे, तो उसको अवॉइड करके हम लोग ये देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन इस टाइप का हो, ए से बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डीएक्स, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, यहां पर कोई एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, तो हम क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, डी आई बाई डी अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन डी अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डीएक्स। अब ये इंटीग्रेशन जो होता है वो भी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है भाई, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस फंक्शन का जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तभी आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन होता है। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी जो होता है डिफरेंशिएशन के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है। उसी तरह ये इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। सो ये भी कंटिन्यूअस होता है भाई। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो इस इंटीग्रेशन के अंदर भी जा सकता है, यानी कि ए टू बी डी ऑफ डी ए डी अल्फा एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, और यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ये रिमार्क लिख लीजिए आप लोग। अभी देखिए दो क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, हम आपको दो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग देंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं रिमार्क में, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका यूज करते हैं। यहां पर हमने देखा कि a हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि इस फंक्शन में इन्वॉल्व है, इस फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डी आई बाई डी अल्फा डी ए ले लेते हैं, डी आई बाई डी ए, तो हम डायरेक्टली अंदर भी कर देते हैं, डी जीरो टू इंफिनिटी डी अपॉन डी ए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है भाई, इस तरह का हो जाएगा। नाउ जीरो टू इंफिनिटी, यहां पर वेरिएबल सिर्फ a है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिर्फ उसको वेरिएबल आप मानोगे, और एज इट इज बाकी को एज इट इज राइट डाउन कर दो। तो वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस क्या होता है tan इनवर्स x का, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ax का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में, तो ये x हो जाएगा। नाउ दिस इज dx, ये x कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट जीरो टू इंफिनिटी, ये हमें मिला वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये मिल जाएगा भाई, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको सेट करते हैं, तो वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर इंटू जीरो टू इंफिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस, या ए स्क्वायर ले ले क्या, हाँ ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। गुड, देखिए तो क्या इतना लिख सकते हैं हम लोग इसको, अब इसको इतना लिख सकते हैं तो हमारा काम खत्म हो गया इस इंटीग्रेशन में। तो वी कैन राइट इट एज वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर, और ये देखिए इसका अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, ये tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और माइनस ये a स्क्वायर तो बाहर निकला हुआ है, यहाँ से वन बाई ए स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लेंगे, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ax, और ये जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी में हो जाएगा, ठीक है।
नाउ वी कैन राइट 1/1 माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 हो जाएगा, और माइनस ये भी tan इनवर्स इंफिनिटी, ये भी π/2 हो जाएगा। π/2, और फिर 0 रखेंगे तो -0, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? दिस माइनस दिस सही है। tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स a की वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखा है ना, नहीं यही है। सो ये tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 और माइनस tan इनवर्स a इंटू एक्स, ये इतना ही होगा ना tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x बाई a, तो a हो जाएगा, इंफिनिटी रखेंगे तो हमें प्लस π/2 माइनस π/2 कैंसिल हो जाएगा। तो di/dA कांस्टेंट हो गया। देखिए 0 से इंफिनिटी 1 + 1 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बच जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/, इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 1/a, तो a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/a। हाँ सही है। देखिए यहां तक इरेज करते हैं ये वाला पॉइंट, ये आपको मिला है di/da, di/da। सो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सर वहाँ पे a π/2 होगा क्या? क्या सर? वहाँ पे π/2 लेके -π/2 है ना, वहाँ पे सर a छूट गया सर, a मल्टीप्लाई है ऊपर में tan इनवर्स में सर, ऊपर ऊपर। यहाँ अच्छा a, थैंक यू, ओके ओके, ये a छूट गया था, तो अब ये मिला हमें 1/1 माइनस a स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, π/2 को कॉमन निकाल लेंगे हम, π/2 कॉमन, तो मिलेगा 1 माइनस a, 1 माइनस a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी π/2 टाइम्स ऑफ, क्या मिलेगा 1/1 प्लस a मिल जाएगा। ठीक है, a छूट गया था इसीलिए लग रहा था कैंसिल आउट हो रहा है। गुड, तो ये हमें मिला di/da मिला, क्या मिला, di/da। So we can write di equals to π/2 times of 1/1 plus a dA। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो यहां से i मिल गया, और यहां से π/2 टाइम्स ऑफ ये ln 1 प्लस a मिलेगा, और प्लस कांस्टेंट c के साथ आएगा, कांस्टेंट c के साथ आएगा। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट c को निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन पे चले जाएंगे। इनिशियल कंडीशन हमारा ये था कि i इक्वल्स टू दिया हुआ था 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था।
dx। अब देखिए तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन i हो जाएगा। सो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे कंडीशन यूज कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू 0, इनिशियल कंडीशन। तो a इक्वल्स टू 0 है तो i की वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 0 करेंगे तो ln1 0 मिल जाएगा और i 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0। सो इंटीग्रेशन हमारा मिल गया पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ln1 प्लस है। समझ में आया क्या सभी को? सभी को आया समझ में? Is it clear for everyone? Say yes or no. Good. एक क्वेश्चन और आपको देते हैं एकदम इसी टाइप का, ठीक है, और ये आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है, देखिए लिखिए i इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी e का पावर माइनस ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स dx। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से इंफिनिटी हाँ बिल्कुल प्रत्युष, इसकी वैल्यू बताइए, या आप लोग ये घर पे भी कर सकते हो। क्या है? 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां पर आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर दो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो गए, एक कांस्टेंट है a और दूसरा कांस्टेंट है b। तो अब आपको ये सोचना होगा कि हम जो डी आई अपॉन डी अल्फा करते थे वो अल्फा किसको मानेंगे, इधर a को मानेंगे कि b को मानेंगे? कोई कमेंट करके बता सकता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में? गुड, तो प्रत्युष ने सही आंसर दिया, बी के रेस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज यहां पर हमारा बी ही एक ऐसा पार्ट है जो इसकी वैल्यू को यानी कि इनिशियल कंडीशन इजीली दे सकता है। अगर बी की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो आई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो इनिशियल कंडीशन बहुत इजीली हमें यहां से मिल जाएगा, तो हम डी आई बाई डीबी से प्रोसीड करेंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर ही होगा। एक और क्वेश्चन चाहेंगे कि सभी लोग उसको ट्राई करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, लिखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अभिनव 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ 2nx कॉट x dx। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ 2nx इंटू कॉट x dx। अभिनव चाहेंगे सबसे पहले आंसर आपका है, अभिनव कुंदन। ये जितना भी अभी हम लीव कर रहे हैं सब आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ग्रुप में आप इसका आंसर पोस्ट करेंगे, ठीक है? मैं कंफर्म करके बताऊंगा किनका आंसर सही है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं भाई। प्रत्युष ये नहीं बनेगा तो एक चॉकलेट छीन जाएगा, ठीक है? गुड। आंसर याद है कि सच में क्यों इतना जल्दी? लालच। अभिनव कुंदन, आदित्य,
गुड, बहुत लोग के सही आंसर आ रहे हैं, गुड वन। वो भी लगा सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, हाँ वो भी लग सकता है, देख लीजिए। 0 से π/2 साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, 2 साइन nx हो जाएगा ये, इंटू कॉस nx हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन x हो जाएगा, इस तरीके से। ऐसा भी लगा सकते हैं, तो बिना प्रोसीड किए आंसर बता दिए प्रत्युष। अभिनव आपने किया है क्या? हिट एंड ट्रायल नहीं चल रहा है ना? ओके, आई थिंक लोगों ने किया है। कुंदन आपका रिप्लाई नहीं आया बाबू, गुड। चलिए, तो आप लोग अपने ही डाउट बताइए अब। अपने डाउट आप लोग बताइए। अभिनव, कुंदन, प्रत्युष, जो आपको सीट दी हुई थी उसके डाउट्स बताइए। डाउट्स नहीं है, ये और नो बोलिए। अच्छा, 59। देखिए, आई इक्वल्स टू, मान या लिखा हुआ है साइन एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 टी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी, एफ स्क्वायर टी है ना, नहीं एफ टी है, सिंपली सॉरी एफ टी है, एफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, और x की वैल्यू 0 से पाई में, π/2 में है, f ऑफ 1/√3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन है आपके पास, और ऑप्शन है 3√3 1/3, यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो लेबनीज रूल हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, उससे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए पहले क्या करते हैं, अपर वैल्यू को इसमें रखते हैं, रख दीजिए भाई 1 का स्क्वायर एफ ऑफ 1, और साथ ही साथ 1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस करते हैं, जो भी फंक्शन दिया रहता है वहां पे साइन एक्स जो लिमिट है वो रख देते हैं, दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ साइन एक्स हो गया, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कॉस एक्स मिला इनटू कॉस एक्स, और इस साइड हमें 0 का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएशन 0, और ये माइनस कॉस एक्स मिल गया। सो हमें यहां पर मिला माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स
इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एफ ऑफ साइन एक्स जो हमें मिलेगा, एफ ऑफ साइन एक्स दैट शुड बी माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस कॉस एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जो हमें मिला वो 1 साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो अगर साइन एक्स को हम किसी एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो हमें एफ एक्स की वैल्यू 1/x² मिलेगा। एफ एक्स की वैल्यू 1/x²। अब x की वैल्यू क्या हमने रखा, x की वैल्यू 1/√3 रख दीजिए, तो 1/1/√3 का होल स्क्वायर 3 आंसर। अभिनव, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया अभिनव? गुड। और लोगों को? तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ लेबनीज रूल का डिफरेंशिएशन करना था। अगर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसका मतलब आपसे पूरा सीट अभी तक नहीं बना होगा। Am I correct? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं सीट में। कुंदन, प्रत्युष, तुमने पूरा सीट बना लिया? और किसी को कोई प्रॉब्लम? 56 ही बनाया, तो उस 56 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? 56 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? गजब। और लोग? अभिनव, और क्वेश्चन बोलो। कुंदन, और कोई डाउट? साठ तक ही बनाए थे, तो 60 तक पूरा क्लियर हो गया? 60 तक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें डाउट हो? क्लियर है। कुंदन, आप बाबू कहां तक बनाए हो? कुंदन, 40 तक। 40 तक अब क्लियर है पूरा? कुंदन, आई एम टॉकिंग टू यू। 40 तक पूरा क्लियर है? तो ट्राई कीजिए कि क्लास पैरेलल हो, यानी कि सभी लोग एटलीस्ट 60 तक क्लियर कर ले। तो 60 तक में जो भी प्रॉब्लम हो आज रात तक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पोस्ट कीजिए, उसको वहां तक शेयर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो 60 के बाद का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आई थिंक 1 से 2 लेक्चर और बचे हुए होंगे, और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज मैं 2019 के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने ले आया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो 1-2 साल के लास्ट ईयर के जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपके जो सीट का है वो डिस्कशन करेंगे, और कुछ ऐसे ही एट रैंडम कॉन्सेप्ट पिक कर करके आपके सामने लेकर आते रहेंगे, ठीक है? ओके। सो हम लोग भी चाहते हैं कोचिंग जल्दी स्टार्ट हो, फेस टू फेस हो हम लोग, उस समय लेक्चर ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है। सो 1-2 क्लास का हमारा हो सकता है कि इंटीग्रेशन और बचा हुआ हो, एंड देन विल स्टार्ट फॉर एरिया अंडर कर्व। ओके, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। या एरिया अंडर कर्व प्रत्युष।